बच्चों, अगर आपको भी एसिड हैलाइड के नोमेनक्लेचर लिखने में दिक्कत होती है तो ये वीडियो आपके लिए। आप आज कंप्लीट एसिड हैलाइड के टॉपिक पर आप नोमेनक्लेचर संबंधी मास्टर बन जाओगे। आज मैं आपसे बात करूंगा एसिड हैलाइड का क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर। फिर मैं आपको जेई नीट और बोर्ड के लिए लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे। फिर लास्ट में हमको आपको एक चैलेंज देंगे। अगर आप ये टॉपिक को शुरू से अंत तक देखोगे तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुमसे सारे एसिड हैलाइड के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। चलो ठीक है, बगैर देर किए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। चलो देखते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, हम लिखेंगे एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, देखो इसको दूसरा नाम है एसिड हैलाइड, इज आल्सो नोन एज acid halide. Acid halide is also known as acyl halide. इसी का दूसरा नाम एसाइल हैलाइड भी है बच्चों। इस नाम से भी हम जानते हैं एसिड हैलाइड को। आज चलो सबसे पहले हम लोग बात करें इसके फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप देखो क्या लिखाएगा, COX। अगर इसके स्ट्रक्चर वाइज बात करो बच्चों तो इस तरह से देखो, कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा और एक्स सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप के बाद देखो बच्चों, अगर जनरल स्ट्रक्चर की बात करो, RCOX होगा। यानी कहने का मतलब R जो है हमारा क्या हो सकता है, H भी हो सकता है। CH3 होगा, CH3 CH2 होगा, इस तरह से कुछ भी। तो देखो ये बात समझ गए आपने। आपने क्या सीखा, फंक्शनल ग्रुप, जनरल स्ट्रक्चर। चलो आगे हम लोग बात करेंगे जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इस पर बात करते हैं। चलो जी चलो, देखो अब हम लोग बेस नेम की बात करें बच्चों। बेस नेम की, बेस नेम क्या होता है इसका सो देखते हैं। बेस नेम देखो क्या होगा, अल्केनॉइल क्लोराइड होगा। बच्चों अब हम लोग इसका बेस नेम की बात करें। बेस नेम क्या होगा, अल्केनॉइल। अल्केनॉइल हैलाइड की बात करेंगे। देखो कैसे हो रहा है, जैसे अल्केन में से ई हटा देना आपको है, प्लस ऑयल हैलाइड लगा देना है। देखो ये हो गया तुम्हारा बेस नेम। इस तरीके से आप बनाओगे, ठीक है। बेस नेम के बाद देखो बच्चा, इसका सफिक्स क्या होगा। सफिक्स जो है तुम देख पा रहे हो, ऑयल हैलाइड। क्या लिखेंगे, देखो ऑयल हैलाइड लिख देना है। अब हम लोग बात करेंगे जो ज्यादा इस्तेमाल हो। देखो अगर मान लो इसमें हैलाइड की बात करोगे तो हैलाइड में हम इस्तेमाल क्या होता है, ब्रोमीन क्लोरीन इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं आज बात ज्यादा करूंगा आपको क्लोराइड के बारे में। देखो हम लोग बात करते हैं क्लोराइड का, एसिड क्लोराइड की बात करेंगे। एसिड क्लोराइड की जब बात करते हो, एसिड क्लोराइड की, तो इसका फंक्शनल ग्रुप हमेशा लिखना COCl। देख लो, अब COCl लिखोगे तो इस पर बेस हम लोग बात करेंगे। चलो इसका हम लोग पहला एग्जाम्पल देख ले। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, देखो पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं एकदम सिंपल कंपाउंड की बात करें, HOCl। देखो इसका स्ट्रक्चर वाइज अगर बच्चों देखोगे तो इस तरह से ये होता है, देखो। और इसका जब कॉमन नेम लिखोगे तुम, एक कार्बन के एसिड का क्या होता है कॉमन नेम, फॉर्मिक एसिड। क्या लिखोगे बोलो, फॉर्माइल क्लोराइड लिखना। क्या लिखोगे, फॉर्माइल क्लोराइड। अगर IPAC नेम लिखोगे बच्चा तो क्या होगा बताओ, एक कार्बन का अल्केन क्या होता है, मीथेन। क्या लिखोगे, मीथेन ऑयल क्लोराइड लिखना। मीथेन ऑयल क्लोराइड, देखो हो गया ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। चलो जी चलो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अगर हम बात करें दूसरे मॉलिक्यूल की, देखो नेक्स्ट कंपाउंड देखो क्या है, CH3 COCl। इसका नाम कैसे लिखेंगे, कॉमन नेम क्या होता है, एक कार्बन का एसिड क्या होता है बाबू, फॉर्मिक एसिड। दो कार्बन का एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, एसिटाइल क्लोराइड लिखेंगे। देखो कॉमन नेम,
लेकिन जब आईपीएससी की बारी आएगी तो क्या लिखोगे? आईपीएससी की बारी आएगी तो हम लिखेंगे इथेनॉइल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? इथेनॉइल क्लोराइड लिखेंगे। देख, 2 कार्बन के लिए। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो हम ये स्ट्रक्चर लें, इसका नाम देखो 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करना। क्या लिखोगे बोलो? प्रोपेनॉइल क्लोराइड। क्या लिखोगे? प्रोपेनॉइल क्लोराइड लिखोगे। देखो हो गया कि नहीं हो गया? चलो नेक्स्ट आप और कुछ स्ट्रक्चर पर बात करें हम तुमसे। देख, अगर तुम आप सीख रहे हो, देखते हैं। अगर सपोज करो ये हम एक कंपाउंड ऐसे लिखते हैं, ध्यान दो। देखो, यहाँ CH2CH3 डाल देते हैं, CH लिखते हैं। चलो जी बच्चा, यहाँ CH3 लगाते हैं, फिर CH3। देखो ये थोड़े से ज्यादा कार्बन। अब यहाँ देखो, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना। 1 करेक्ट, 2 3 4 एंड 5। ब्रांच 2 दिख रहा है हमको, देखो ठीक से। इसका नाम क्या है? मिथाइल। इसका नाम क्या है बच्चा? इथाइल। वैसे कहाँ शुरू करोगे बोलो? अल्फाबेटिकल लेंगे कि नहीं लेंगे? बोलो अल्फाबेट लो। 3 इथाइल लिख दो। फिर क्या लिखोगे बच्चा? 4 मिथाइल लिखो। और मेन चेन के कार्बन देखो, फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग कितने हैं? 5 हैं। क्या होगा? पेंटेनॉइल क्लोराइड। देखो, पेंटेनॉइल क्लोराइड। देखो मजा आ गया कि नहीं आ गया? पेंटेनॉइल क्लोराइड। चलो नेक्स्ट और देख रहे हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट, अगर सपोज करो ऐसा है, मान लो ये, तब क्या नाम लिखेंगे? यहां देखो, नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप से ही। देखो क्या हो रहा है, कहां पर हमारा डबल बॉन्ड है? 2 3 के बीच। अब मेन चेन में 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे बच्चा? 2 2 और 3 के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो 2 लिखना डैश। ब्यूटेनॉइल। क्या लिखोगे? ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। देखो क्या किया हम, ENE लगता है, ENE का ई हटाए, OIL क्लोराइड जोड़ दिए। देखो हो गया कि नहीं? चलो ठीक है। तो इस तरह से तुम आप नाम लिख लेते हो। चलो कुछ हट के अलग ढंग से बात करें, इसका कुछ अलग ढंग से बात करते हैं। देखो, अलग, सपोज करो ऐसा अगर है, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे बोलो? अब देखो क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ये हमारा COCl ग्रुप लगा हुआ है। तो COCl लगा हुआ है, तो ये इसका कार्बन मेन चेन में, इसमें हमारा काउंट नहीं हो रहा है, इसका अलग स्पेसिफिक नेम होगा। ठीक है। ये देखो हम क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन पहले लिख दो बच्चा, विदाउट बेझिझक। इस पैटर्न में आप एसिड में भी बनाए हो, अल्डिहाइड में बनाए हो। इसका नाम हो जाएगा बेटा कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या लिखोगे? कार्बोनाइल क्लोराइड। अगर फंक्शनल हुआ कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं हुआ तो कार्बोनाइल क्लोराइड लिखना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, सपोज करो अगर ऐसा है, देखो ये ऐसा है। अब क्या करोगे आप? यहाँ Br डालते हैं, यहाँ Cl डालते हैं। अब मान लो यहाँ, यहाँ अगर मान लो डबल बॉन्ड भी डाल देते हैं, अब क्या नाम लिखोगे? क्वेश्चन है। स्टार्ट होगा यहाँ से। देखो यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, Br भी मिल रहा है, तो हम इधर से नंबरिंग क्या करेंगे? इस साइड से जाएंगे, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाएंगे। इस केस में हम एंटी क्लॉक भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा क्या है, ये ब्रांच यहाँ मिल रहा है, डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, इसलिए हम इधर आए। और देखो अब क्या नाम लिखोगे? 2 पर क्या है बेटा? ब्रोमो है, लिख दो ब्रोमो। अब बोलो क्या स्थिति बनती है? 5 पे क्या है? क्लोरो, लिख दो क्लोरो। नेक्स्ट देखो मेन इसमें क्या है, साइक्लो का कितना स्ट्रक्चर है? 5 कार्बन का। कितने पे डबल बॉन्ड है? 1 2 के बीच है, तो 1 क्या लिखोगे? साइक्लो। और पेंटीन, वो ऑयल क्लोराइड। देखो हो गया कि नहीं हो गया बोलो? क्या लिखे? 2 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 1 साइक्लो, पेंटीन ऑयल क्लोराइड। इसका नाम लिख लिया। चलो ठीक है।
मजा आ रहा है ना? चलो, अब देखो बहुत सारा स्ट्रक्चर हम बनाए। आप देखो आपका है, अब आपके लिए चैलेंज मैं देता हूँ, एक सवाल देता हूँ, आप इसको बनाना। एक चैलेंज दे रहा हूँ, देखो आप अगर ये बन जाए तो आप कमेंट करना हमको, ठीक है? और उम्मीद है तुम बना ही लोगे। आप अगर शुरू से अंत तक केयरफुली इस वीडियो को देखे हो तो तुमसे बन जाएगा बच्चा। देखो, बन जाएगा, आराम से बना लोगे, आराम से बना लोगे। चलो, देखो ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये बना लेना और कमेंट करना, ठीक है? मैं उसका रिप्लाई करूंगा। चलो देखा, चलो ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुमके क्या क्या एसिड हैलाइड का आईपीएसी नोमेनक्लेचर पर सीख गया है और तुमसे अब बन जाएगा। तुम्हें इसमें अब चैलेंज नहीं रहेगी। लेकिन बच्चों, अब जो मैं अगला फंक्शनल ग्रुप बात करूंगा वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो है नाइट्रिल। नाइट्रिल का जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आईपीएससी नोमेनक्लेचर में, गेम चेंजर का काम करता है। वहां अगर मान लो रिंग के साथ सीएन लगा रहेगा तो क्या नाम लिखेंगे? अगर सीएन भी है, ब्रांच भी है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे? नंबरिंग किधर से करेंगे? सारा चीज पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।